बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जल्द दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तानी फौज में बगावत को हवा देने वाला गद्दार है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का दिल हमेशा गजा के भाइयों के साथ धड़कता है। And I decided over there and then, that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. नौजवानों को मौका देकर मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे। तरबियत याफ्ता नौजवानों को वसाइल और सहूलियात देंगे, जिसका नतीजा मिसाली ज़रई बरामदात की सूरत में निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा 1000 पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को चीन भेजने का प्लान है। पहले मरहले में 300 तलबा को स्कॉलरशिप्स पर चीन भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी ज़राअत में चीन की आला और जदीद महारतों से फ़ायदा उठाएगा। इन ग्रेजुएट्स की तालीम से मुल्की ज़राअत में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने शोबा सेहत में जारी मनसूबों की पेशरफ्त और कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म की कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की मुस्तक़िल निगरानी की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और झालाबारी, बड़े बड़े ओले पड़ने से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की लाइटें और शीशे टूट गए। कई गाड़ियों पर डेंट भी पड़े। उधर रावलपिंडी में भी शदीद बारिश। थाना रत्ता अमराल में मस्जिद की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। जिले इंतजामिया की टीमें मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद। निकासी आब का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिश और झालाबारी, गहरे बादल छा गए। लंडी कोतल समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कचरू कूचा में गाड़ी को सैलाब बहा कर ले गया। तुरखम बॉर्डर पर तूफानी बारिश और सैलाबी रेला। कई माल बरदार गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गई। अल्लाह का शुक्र है जी, जो हो सका मुल्क की खिदमत की है। मुल्क की खिदमत जैसे हो सके की है जी, बस अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। मुल्क की पहले भी खिदमत की, अब भी खिदमत कर रहे हैं। अवामी फलाह के मंसूबों पर दिन रात काम हो रहा है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला ने गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दे दी। पैकेज से 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त फायदा होगा। शहबाज शरीफ साहब की कोशिश देखें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों की कोशिश देखें कि आज महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पे है पिछले कई सालों में, और बिजली की कीमतें बढ़ती सुनिए, कम होती नहीं सुनी कभी। अभी अभी शहबाज शरीफ आज ने 7.5 रुपए जो है वो बिजली की कीमतों में कमी अनाउंस की। तो ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जिसके दिल में अवाम का दर्द है। एक जमात ने माजी में 4 साल हुकूमत की, मगर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उनके दिल में अवाम के लिए दर्द होता तो कुछ करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम ख्वाब था जो आज पूरा हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। सीनियर वज़ीर मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने तारीख रकम कर दी। पहली बार महकमा माहौलियात को जदीद तकाज़ों से हमाहंग किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के क़याम से पंजाब के अवाम का मुस्तक़बिल महफूज होगा। दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिंध की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से 2 से 3 अरब डॉलर की सरमाकारी और 1 लाख रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में भी शिरकत। कहा, सिंध हुकूमत तालीम, तहकीक और अवामी फलाह के मनसूबों की मुकम्मल हिमायत करती है। तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तालीम मुकम्मल करने वाले मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। पंजाब ने टीपी लिंक कैनाल खोला, हम पहले ही उस पर एतराज़ कर चुके हैं। इस वक्त पानी की 50% कमी का सामना है। टीपी लिंक नहीं खोलना चाहिए था। जब तक कैनाल्स का मंसूबा बंद करने का ऐलान नहीं होगा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने वफाक और रिसा को एक और एहतजाजी मरासला अरसाल कर दिया। टीपी लिंक कैनाल बंद करने का मुतालबा। लखा तोसा पंजनद लिंक कैनाल पानी का बहाव बढ़ाना सरासर नाइंसाफी है। सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। नहरों के मामले पर पंजाब और सिंध को बैठकर बात करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत चाहती है कि महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बेहतर निज़ाम बनाया जाए। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पावर शो के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हटड़ी बाईपास पर जलसागाह का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। सीनियर वजीर को सिक्योरिटी और ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। 18 अप्रैल को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुशाइंद है। कराची तक कोयटा RCD शाहरा के लिए रकम मुख्तस की गई। N25 बलूचिस्तान के अवाम का देरीना मुतालबा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। वफाकी इक़दाम से कच्ची कैनाल के मनसूबे की तकमील यकीनी होगी। कच्ची कैनाल से ज़रिए इंक़लाब आएगा। अपोजिशन अलायंस के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा को JUI के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए ताकि बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ सकें। शाहिद खान अब्बासी का विमेन कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करना सबका फ़र्ज़ है। बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी को ख़त्म करना है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PTI रहनुमा उमर अयूब के तमाम इल्ज़ामात रद्द कर दिए। आज़ादोशुमार के साथ अपोजिशन लीडर को जवाबी खत पर वाज़ेह किया कि सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस मुस्तरद करने का रिकॉर्ड वजूहात के साथ अवाम की आगाही के लिए जारी कर दिया गया है। क़वायद पर पूरा न उतरने वाले हुकूमती अरकान को भी 320 सवालात की इजाज़त नहीं दी गई। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान आज भी आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से नाराज़गी कुछ और है, गुस्सा मुहाजिरीन पर उतारा जा रहा है। हमें अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। कहा, बैरूनी ताकतों के दबाव में आकर फाटा का पख्तूनख्वा के साथ इंतजाम किया गया। माइंस एंड मिनरल्स हसास तरीन मामला है। विफाक सूबे के वसाइल पर एक तरफा कब्जे की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों और विफाक को अपने सूबे के वसाइल का मालिक नहीं बनाएंगे।
आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां, तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़। माली साल 2025-26 के बजट में सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़। रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत होगा। FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सिर्फ निचले स्लैब्स को तब्दील किया जाएगा। FBR की जानिब से तैयार की गई तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने पेश की जाएंगी। मुल्क में सोने की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी तोला कीमत में 8,600 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,48,000 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। मार्केट 755 पॉइंट्स की कमी से 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद हुई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। मिनुअन मंजूरी से सार्फिन को 6 अरब 60 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। जस्टिस अली बाकर नजवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस बाकर नजवी से हल्फ लिया। हल्फबरदारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और सीनियर वकला की शिरकत। जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वाज़ेह किया कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस तबादले में मुतालिका जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असल बाइख्तियार हैं। वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की भी इस्तदा। नवाबशाह में 11वीं जमात की तालिबा जिनसी हरासगी का शिकार। वजीर विमेन डेवलपमेंट शाहीना शेर अली का वाक़े पर नोटिस। विमेन पुलिस स्टेशन में 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के सामने पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चालान जमा कराया। मुल्जिम के बैग से मनशियात, आइस, पिस्तौल, 5 मोबाइल फोन्स, 2 शनाख्ती कार्ड्स, 2 पासपोर्ट्स और दीगर सामान बरामद होने की तफसीलात शामिल। एक पासपोर्ट अरमगान के नाम पर भी था। मुल्जिम असलहे का लाइसेंस पेश न कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान के लिए 5 रोज की मोहलत दे दी। कराची में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मनशियात बरामदगी का केस। जेल हुक्काम ने मुल्जिम साहिर हसन को अदालत में पेश किया। पुलिस ने केस का अबूरी चालान दुरुस्त करने के बाद जमा करा दिया। अदालत की तफ्तीशी अफसर को केस का हतमी चालान जमा कराने के लिए 6 रोज की मोहलत। मुल्जिम साहिर को 22 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। और कराची इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली आग मुअम्मा बन गई। आग 17 रोज तक मुसलसल भड़कने के बाद गुज़श्ता रोज खुद बुझ गई थी। गड्ढे से गैस का अखराज हो रहा था जिससे इलाके में बू फैल गई थी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जुनैद नकी कहते हैं गैस का अखराज इंसानी जानों के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए PPL ने दोबारा आग जला दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।